करने वाले हैं जिस सर्किट में आपको दिखेगा नहीं कि ये समानांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में। और आज के जो सारे सवाल होंगे आपको क्या, सारे सवाल जो होंगे वो होंगे क्या कि ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए तथा बी के बीच क्या ज्ञात करें? तुल्य प्रतिरोध। और इस तुल्य प्रतिरोध को निकालने के लिए आपको पता है कि या तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे प्रतिरोध या तो समानांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे। लेकिन ये श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में अगर नहीं दिखे डायरेक्ट कि श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है, तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे सर्किट को सॉल्व करेंगे, जिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पहले क्वेश्चन में 3 प्रतिरोध लगा हुआ है। इस तीनों प्रतिरोध के बारे में आप बताएं कि ये श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है? श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, पक्का? चलो, पता नहीं चल रहा है कि श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है। सर आप कह रहे थे कि डायरेक्ट चालक से जोड़ देंगे तो कोई करंट नहीं बहेगा, हमको देखने में लग रहा है कि ये श्रेणी क्रम में है, तो आखिर होगा क्या? तो इसके लिए आप उपयोग करेंगे किस चीज का? तो पोटेंशियल मेथड का, पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट का, विभव के कॉन्सेप्ट का। जब आपको सर्किट को देख करके कुछ भी पता नहीं चले कि सर्किट श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है, तो जैसे कैपेसिटर में हम लोग क्या करते थे भाई, इसको मन ही मन एक बैटरी से क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि इसको मन ही मन अगर हम एक बैटरी से जोड़ेंगे, ये बैटरी कुछ ऐसा हो जाएगा, बैटरी कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं? इस पोटेंशियल मेथड में क्या करना है, मन ही मन आपको एक बैटरी से जोड़ देना है, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना, इसका मतलब इसके पॉजिटिव वाले का V होगा और नेगेटिव वाले का कितना होगा। कोई दिक्कत इसमें? अब आपको क्या बोला था कि बेटा जब भी चालक से होकर के हम लोग तार से होकर के चलेंगे तो पोटेंशियल का किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, ये हमको मान के चलना है। ऐसे अभी तक हम लोग पढ़े हैं क्या कि हर चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, तो ये जो तार जोड़े हैं आप, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। लेकिन हमको ये मान के चलना है कि अपने परिपथ में जो ये तार जोड़ा हुआ है ये आइडियल तार है, इससे किसी भी तरह के विभव का नुकसान नहीं होगा। तो विभव का नुकसान या विभव की प्राप्ति, मतलब विभव में बदलाव तभी आएगा जब विद्युत धारा आपके किसी न किसी सर्किट एलिमेंट से होकर के गुजरेगा। मतलब या तो प्रतिरोध से होकर के धारा बदलेगी तो विभव बदलेगा, कैपेसिटर रहेगा तो कैपेसिटर से होकर के धारा गुजरेगी तो विभव बदलेगा। हो सकता है घट जाए, हो सकता है बढ़ जाए, इस पे अभी चर्चा नहीं करना है, लेकिन बदलेगा इस बात की जानकारी हमको है। अब देखो कि इसमें इधर तार से चलेंगे तो विभव नहीं बदलेगा, मतलब यहां से भी विभव लेके चलेंगे ऐसे करके यहां तक ए पॉइंट तक आएंगे तो यहाँ पर विभव कितना रहेगा, यहां तक भी आएंगे तो विभव कितना रहेगा। अब यहां से दो रास्ता है, इधर प्रतिरोध है, इधर जाएंगे तो विभव बदल, लेकिन इधर से जाएंगे तो विभव, तो इधर तार से होकर के चलेंगे भैया विभव नहीं बदलेगा, मतलब यहां तक जो है सो विभव कितना आएगा। अब यहां से आगे जाओ तो भी प्रतिरोध और पीछे आओ विभव बदल जाएगा, नहीं चलेंगे। क्लियर है इतना बात? अब देखिए कि यहां से 0 लेकर के चलेंगे, यहां तक का कितना होगा, यहां तक का कितना होगा, लेकिन यहां से जब इधर जाओगे तो प्रतिरोध है, विभव बदलेगा। और अगर यहां से ऊपर जाओगे तो तार है, विभव नहीं बदलेगा, मतलब यहां तक आकर के विभव ये कितना हो जाएगा, 0। अब हर प्रतिरोध को तुम देखो कि V और 0 के बीच में है, V और 0 के बीच में है, V और पॉइंट A का विभव कितना है और पॉइंट B का विभव कितना है। तो अपने पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A जिसका विभव है कितना, A पॉइंट है A जिसका विभव है कितना V, और एक दूसरा पॉइंट है B जिसका विभव है कितना, 0। अब देखिए आप पहले वाले प्रतिरोध को किसके किसके बीच में है, V और 0 के, इसको लगा दीजिए कहाँ, V और 0 के बीच में कितना प्रतिरोध है। दूसरे वाले प्रतिरोध को देखिए ये कहाँ पर है, 0 और V के, ये भी 0 और V के बीच में, इसको भी लगा दीजिए कहाँ, 0 और V के, ये भी कितने का। तीसरा प्रतिरोध देखिए ये कहाँ पर है, 0 और V के बीच में, मतलब ये भी लग जाएगा 0 और V के बीच में, लग गया 0 और V के बीच में, ये भी कितना।
अब बताओ ये तीनों श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है? समानांतर क्रम में है। तुम क्या बोल रहे थे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे सर्किटों को देख करके हम लोगों को क्लियर पता ही नहीं चल पाता है कि वो श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है। तो इसके लिए किस मेथड का यूज करेंगे? पोटेंशियल मेथड का। पोटेंशियल मेथड क्या कहता है भाई कि मन ही मन पूरे सर्किट के दोनों टर्मिनल को, ए और बी को, एक बैटरी से जोड़ दो। तार से चलोगे तो विभव बदलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही किसी भी प्रतिरोध से तुम जाओगे तो विभव क्या होगा? बदल जाएगा। अब इस हिसाब से हर एक जंक्शन का, जंक्शन का मतलब जहां भी तीन तीन तार जुड़े हुए हैं आपको दिखे, तो तीन तार जुड़ा हुआ है यहाँ पर, इस पॉइंट का विभव निकाले। तार से गए, विभव नहीं बदला, नहीं बदला भी, इधर जाएंगे विभव बदल जाएगा, नहीं जाएंगे। इधर तार से चले, तार से चले, विभव नहीं बदला भी, अब आगे जाएं तो भी विभव बदलेगा और पीछे जाएं तो नहीं चलेंगे। अब भैया इधर से जीरो पोटेंशियल लेके चलेंगे, फिर जीरो पोटेंशियल लेके चलेंगे। बी तक आए पोटेंशियल कितना? यहाँ तक आए पोटेंशियल कितना? यहाँ से प्रतिरोध आ गया, विभव क्या होगा? बदल जाएगा, तो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इधर से जाएं तो विभव नहीं बदलेगा, यहाँ तक आए। अब यहाँ से इधर जाएंगे तो भी प्रतिरोध बदल जाएगा, विभव बदल जाएगा, और यहाँ से इधर भी प्रतिरोध है तो विभव क्या होगा? बदल जाएगा, तो नहीं जाएंगे। अब हम इस मेथड को लगाने के बाद देख रहे हैं कि अपना हर एक प्रतिरोध कहाँ है? वी और जीरो के बीच में, वी और जीरो के बीच में, वी और जीरो के। तो इसमें से अब क्या करना है? दो पॉइंट है अपने पास, एक ए जिसका विभव कितना है, और एक पॉइंट है बी जिसका विभव कितना है, और इसी के बीच में सारा प्रतिरोध लगा हुआ है। तो एक एक प्रतिरोध को यहाँ से उठाइए और उसके निश्चित विभव के बीच में क्या करिए? फिक्स कर दीजिए। तो पहला वाला प्रतिरोध किसके किसके बीच में? वी और जीरो के। तो यहाँ बी से लेकर के कहाँ तक? जीरो तक। दूसरा वाला भी कहाँ? जीरो और बी के। दूसरा भी लगा दिए जीरो और बी के। तीसरा वाला भी कहाँ? जीरो और बी के बीच में। तो ये सब दिखने में तो लग रहा था श्रेणी क्रम में, लेकिन है किस में? समानांतर क्रम में। तो अब जो दोस्त यहाँ से आर इक्विवेलेंट लिखोगे, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट जो आ जाएगा तुम्हारा, वो r ले लोगे एलसीएम, 1 + 1 + 1, जो कि हो जाएगा कितना? 3/, या फिर r इक्विवेलेंट लिखोगे तो इसको पलट दोगे, कितना हो जाएगा? r/3। या तो ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो आपको बताएं कि यदि n प्रतिरोध एक समान हो और समानांतर क्रम में लगा हो तो तुल्य प्रतिरोध r/n के बराबर में होता है। r है और कितना है? 1 2, तो r/n करेंगे कितना आ जाएगा? क्लियर है इतनी बातें? क्या बोले कि जब भी सर्किट देख करके आपको नहीं पता चले कि सर्किट समानांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है, तो आप किसका यूज करेंगे? विभव के मेथड का। विभव के मेथड में करना क्या है भाई? तो देखो यहाँ लिखूंगा नहीं मैं कोई बात, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में डालना है और दिमाग में डाल के काम करना है। कल तक आपको श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम स्पष्ट दिख रहा था तो आप 1/r और r का फॉर्मूला लगा करके काम कर रहे थे। आज आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप पोटेंशियल मेथड का यूज कर रहे हैं। पोटेंशियल मेथड है क्या भाई? कि सर्किट के दोनों टर्मिनल को क्या करिए? एक बैटरी से जोड़ दीजिए जिसका विभवांतर है कितना? विभवांतर भी है, इसका मतलब धन आवेश का विभव अगर भी होगा तो ऋण आवेश का विभव कितना होगा? जीरो। तार से चलेंगे विभव नहीं बदलेगा, हर जंक्शन के विभव के बारे में हम लोग डिसीजन ले लेंगे कि भी होगा कि जीरो होगा, और उसके बाद पॉइंट निश्चित कर लेंगे अपना, और हर एलिमेंट को उठा करके उसके निश्चित जगह पर लगा देंगे। तो इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट, इतना आसान सर्किट दिखने लगेगा। और इस सर्किट को सॉल्व करने तो आपको आता है, सॉल्व कर लेंगे, कहानी खत्म। बात समझ में आई? तो बात समझ में आई तो एक अगला सवाल आप लोग बना करके दिखाइए। अगला सवाल है आपके लिए ये कि इस बार जो है जो आपका सर्किट है वो कुछ ऐसा, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और आपको निकालना है आर ए से बी तक। ए से बी तक का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये निकालना है। क्वेश्चन हूबहू पुराने क्वेश्चन। क्यों तुमको डेली लेट होता है? डेली लेट क्यों होता है मुस्कान? डेली क्यों लेट होता है आने में? क्यों? 5 मिनट पहले निकला करो। कितना टाइम हो रहा है? 10:30।
क्लास का टाइम कितने बजे है? 10 बजे से। कोई बहुत बढ़िया परफ्यूम लगा के आए हो जी। यहाँ तक एकदम सुगंध आ रहा है, बढ़िया सुगंध आ रहा है। चलिए देखिए, देखा जाए क्या करेंगे भाई। पता नहीं चल रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है ना? तो पोटेंशियल मेथड लगाते हैं। पोटेंशियल मेथड क्या कहता है? मन ही मन दोनों टर्मिनल को क्या करिए, एक बैटरी से जोड़ दीजिए। जोड़ दिए सर। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका मतलब पॉजिटिव भी होगा तो नेगेटिव कितना होगा। अब देखो यहाँ से भी पोटेंशियल लेके चलेंगे, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, यहाँ तक पोटेंशियल कितना रहेगा। अब यहाँ से आगे जाओ तो भी बदल जाएगा, इधर जाओगे तो भी बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक आओगे लेकिन यहाँ से भी क्या होगा, तुम्हारा पोटेंशियल आगे जाने से बदल जाएगा, तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ से जीरो पोटेंशियल लेके चले, यहाँ तक पोटेंशियल कितना, इधर जाएंगे तो बदल जाएगा लेकिन इधर जाएंगे तो नहीं बदलेगा, तो यहाँ तक पोटेंशियल कितना। अभी भी एक जंक्शन ऐसा है जिसके बारे में हमको पोटेंशियल का पता नहीं है। तो इस वाले जंक्शन के पोटेंशियल का पता नहीं है, तो इसका पोटेंशियल मान लीजिए कितना, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए ये V है, ये जीरो है, तो V और जीरो के बीच में ही कोई ना कोई x होगा। V और जीरो के बीच में ही कहीं ना कहीं x होगा। और ध्यान से देखिएगा तो ये पॉइंट है आपका A, जिसका पोटेंशियल है V। इधर है कहीं पर आपका पॉइंट एक B, जिसका पोटेंशियल है कितना, जीरो। और इस बीच में कहीं पर है एक पॉइंट, कौन सा, X। अब एक एक रेजिस्टेंस को उठाइए। देखिए इस वाले रेजिस्टेंस को, ये कहाँ है, V और जीरो के बीच में। तो भाई V और जीरो के बीच में है तो डायरेक्ट V से निकालेंगे और जीरो में ले जा करके मिला देंगे। ठीक ना, V से निकाले और जीरो में ले जा करके मिला दिए, ये हो गया किसमें, V और जीरो के बीच में। दूसरा वाला रेजिस्टेंस देखो, ये वाला कहाँ पर है, V और X के बीच में। तो V और X के बीच में मतलब V यहाँ पर और X यहाँ पर, ये कहाँ पर है, यहाँ पर, ये रहा R। तीसरा वाला देखो ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, जीरो और X के बीच में। तो लगा दिए भैया जीरो और X के बीच में एक रेजिस्टर और, कितने का, R का। एक रेजिस्टेंस ये बच गया, ये देखो ये कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, जीरो और X के। तो जीरो और X के बीच में फिर से एगो को लगा दिए। अब देखो तो ये सर्किट आसान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या। तो ये R और R पैरेलल में है, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, R/2। इस R/2 के साथ ये R सीरीज में है, ये R और ये दोनों मिल करके R/2। और इसके साथ एक और नीचे लगा हुआ है कितना, तो ये R हो गया, ये R/2 हो गया और ये हो गया R। ये सर्किट सॉल्व होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ये दोनों मिल करके सर हो जाएगा, एक को और आधा को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3/2R। और इसके साथ एक R लगा हुआ है किसमें, पैरेलल में। तो अब अगर 1/RAB लिखोगे, तो 1/RAB लिखोगे तो 1/R1, ये 3R/2 है, ये हो जाएगा 2/3R। 1 करेंगे तो पलट जाएगा, प्लस 1 कितना, R। अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, 3R हो गया, ये हो गया 2 + 3, यानी कि ये हो गया कितना, 5/3R। तो यहाँ से RAB जो आपका मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 3R/5। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। समझ में आया तो अगला सवाल बनाइए, समझ में आया तो अगला सवाल बनाइए।
पता चल रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। ये ऐसे तरफ के चला गया है, यहाँ पे छुआ नहीं है इस तार को, ठीक है ना, इसको टच नहीं किया गया है, इसको बिना टच किए हुए पार कर गया है डायगोनली। आप देखिए यहाँ भी आपको पता नहीं चल रहा है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो जब नहीं पता चले कि सीरीज और पैरेलल में है तो भैया क्या करो, बैटरी से जोड़ दो, बैटरी से कितना V और 0। देखो V से चलोगे यहाँ तक आओगे कितना रहेगा, V रहेगा। फिर यहाँ से जाओगे इधर तो भी बदल जाएगा, इधर जाओगे तो भी बदल जाएगा, लेकिन यहाँ तक आओगे तो पोटेंशियल बदलेगा नहीं। अब यहाँ से इधर जाओ तो भी बदलेगा, इधर जाओ तो भी बदलेगा, नहीं जाएंगे। 0 लेकर के चले, यहाँ तक आए पोटेंशियल कितना, अब यहाँ से इधर जाओगे तो भी बदलेगा, इधर जाओगे तो यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक पोटेंशियल नहीं बदलेगा। अब यहाँ से इधर जाए तो भी बदले, इधर जाए तो भी बदले, मतलब हर पॉइंट के बीच का पोटेंशियल या तो V मिला है या तो 0 मिला है। तो देखिए एक पॉइंट ये रहा V जो कि है A, और एक पॉइंट ये रहा 0 जो कि है कितना B। अब देखो इस दोनों रेजिस्टर को देखो कहाँ पर लगा हुआ है, V और 0 के, और ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है। मतलब V और 0 के बीच में दो रेजिस्टर लगाएंगे सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस है कितने का, R और R। ये भी R और ये भी कितना R। इस दो रेजिस्टेंस को देखो कहाँ पर है, V और 0 के बीच में, मतलब फिर से दो रेजिस्टेंस लग गया कहाँ, V और 0 के, V और 0 के बीच में फिर से दो रेजिस्टेंस लग गया, ये भी R और ये भी कितना। जरा सा इस दो रेजिस्टेंस को देखो तो ये दोनों कहाँ पर है, V और 0 के बीच में। तो भैया फिर से V और 0 के बीच में दो रेजिस्टेंस लगा दो, लग गया V और 0 के बीच में दो रेजिस्टेंस, ये भी कितने का, R का, और ये भी कितने का। और इस दोनों को देखो ये दोनों भी कहाँ पर है, V और 0 के, तो V और 0 के बीच में है, तो फिर से एक और लगा दीजिए किसमें, V और 0 के बीच में, लग गया। अब देखो ये दोनों सीरीज में, इस सबको जब बनाओगे तो R और R मिलके 2R, ये R और R मिलके भी, ये R और R मिलके भी, और ये दोनों R और R मिलके भी, मतलब ये सारा मिलके हो गया 2R, ये भी 2R, और ये भी कितना, और ये भी कितने का। तो A से B तक के बीच का जब लिखिएगा आप 1/RAB इक्वल टू कितना लिखिएगा, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R और प्लस 1 सबका कितना आ जाएगा एलसीएम 2R, 1 + 1 + 1 + 1 4/2R आएगा, 2 से कटेगा 2 बार में। तो RAB जो आ गया आपका 1/RAB आया 2/R, तो RAB कितना आ जाएगा R/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बनाओ। ये पॉइंट A है और B है, बीच में कटा हुआ है, ठीक ना, और ये बीच में डायरेक्ट पास कर रहा है, मतलब एक दूसरे को छू करके पास कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, A और B को बैटरी से जोड़ेंगे, एक का पोटेंशियल हो जाएगा V और दूसरे का कितना 0। बैटरी से जैसे ही जोड़िएगा तो एक का पोटेंशियल V और दूसरे का कितना, लेकिन देखो यहाँ से V पोटेंशियल लेके आओगे तो यहाँ बदल जाएगा, लेकिन ये 0 पोटेंशियल लेके चलोगे तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना, यहाँ का भी कितना, यहाँ का भी कितना। क्यों कि यहाँ से इधर जाएंगे तो बदलेगा, तो नहीं जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे तो बदलेगा, यहाँ से भी इधर जाएंगे तो बदलेगा। मतलब इस हर पॉइंट पे सर्कल पे कितना पोटेंशियल 0 आ गया। अब देखो अभी भी इस वाले पॉइंट का हमको पोटेंशियल पता नहीं है, तो इसका पोटेंशियल कितना मान लेंगे x। अब देखिए 3 पॉइंट है अपने पास, एक है कौन सा V,
एक है कौन सा, और दोनों के बीच में क्या, एक्स। अब एक एक रेजिस्टेंस को उठाइए, देखिए ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वी और एक्स के, लगा दिए वी और एक्स के बीच में एक आर। दूसरे वाले को उठाइए, कहाँ है, जीरो और एक्स के, तो जीरो और एक्स के बीच में लगा दिए एक और रेजिस्टेंस, कितना, आर, है ना। इस वाले को देखो कहाँ है, जीरो और एक्स के बीच में, फिर से जीरो और एक्स के बीच में लगा दिए एक और रेजिस्टेंस, कितने का, आर। और इस लास्ट वाले को देखो ये कहाँ पे है, जीरो और एक्स के, फिर से लगा दिए एक रेजिस्टेंस को, कहाँ पर, जीरो और एक्स के, आर। अब देखो ये सर्किट कैसा दिख रहा है, इतना खतरनाक सा दिखने वाला, कितना आसान दिख रहा है। ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों किस में, पैरेलल में, कितना हो जाएगा ये, आर बाई, और ये आर और आर बाई थ्री किस में, सीरीज में। तो जो आर ए बी लिखेंगे, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो जो आप आर ए बी लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, आर प्लस आर बाई थ्री, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, एलसीएम लीजिए थ्री आ जाएगा, थ्री आर प्लस आर, यानी कि ये हो जाएगा कितना, फोर आर बाई थ्री। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो अगला सवाल बनाओ, थोड़ा सा टाइम दे, चलिए बनाइए, टाइम ही टाइम है। आर बाई टू कितना आ रहा है, चलो देखो, जोड़ दो बैटरी से, एक का हो जाएगा वी तो दूसरे का हो जाएगा कितना, जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए, बैटरी से जोड़े, यहाँ से वी लेकर के चलोगे, इधर जाओगे बदल जाएगा, इधर जाओगे तो भी बदल जाएगा। और एक सेकेंड, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, एक सेकेंड रुक जाइए। इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ से बी को हटा देना है और बी को लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा कितना, बी। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल हुआ कितना, बी। यहाँ से इस दोनों तरफ गए तो पोटेंशियल बदल जाएगा, लेकिन इधर जाएंगे तो यहाँ तक का पोटेंशियल कितना, अब यहाँ से जाएंगे तो पोटेंशियल बदलेगा, इस पॉइंट का जीरो ही माने है, यहाँ का नहीं पता तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो कितना, एक्स। अब देखो अपने पास तीन पॉइंट है, एक पॉइंट है वी, एक पॉइंट है जीरो, और बीच में एक पॉइंट है क्या, एक्स। अब इस वाले रेजिस्टेंस को उठाइए, कहाँ, वी और एक्स के बीच में, वी और एक्स के बीच में लगा दीजिए इसको, लग गया। दूसरे वाले को उठाइए, कहाँ, जीरो और एक्स के, लगा दीजिए जीरो और एक्स के बीच में। तीसरे वाले को उठाइए, वी और एक्स के बीच में लग जाएगा, ये भी कहाँ पे, वी और एक्स के बीच में, सब आर आर का है, ठीक ना। इस वाले को उठाओ, ये कहाँ पर है, वी और जीरो के
बी और जीरो के बीच में, बी और जीरो के बीच में लगाओगे कैसे, ऐसे, ठीक ना। और इस वाले को देख लो, ये कहाँ पे है, ये भी बी और जीरो के बीच में, तो ये भी कैसे लग जाएगा, बी और जीरो के बीच में। अब देख लो ये सर्किट कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। ये दो है आपके पैरेलल में, ये दो है कहाँ पर, इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये R/2 और ये R मिल करके सीरीज में है, तो इस दोनों को जब मिला दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3R/। अब तीन है पैरेलल में, एक R, एक कितने का, 3R/2, और तीसरा भी कितने का, R का, तो ये है R, ये है 3R/2, और यह है कितने का, R का। तब जब आप 1/RAB लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, 1/R1R, 1/R2 लिखिएगा तो ये 2/3R हो जाएगा, 2 बाई कितना, और प्लस 1/R। इस सब का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 3R, 3 + 2 + 3, 3 3 6 2, 8/3R, यानी कि RAB जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, 3R/8। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो अगला सवाल तो बेशक बना के दिखाओ। बन जाएगा ये, बन जाएगा, घर से बना के लाओगे, लाओगे घर से बना के। चलो इसको छोड़ते हैं, किस चीज़ के लिए, होमवर्क के लिए, घर से बना के लाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बन जाएगा ये, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। इसको भी छोड़ते हैं, किस चीज़ के लिए, होमवर्क के लिए, बना के लाएंगे आप लोग। अब देखिए कि अब जो है कि अगर अनंत प्रतिरोधों का समायोजन रहे तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा, समझ में आ रहा है बात। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए सबसे पहले आप जानिए कि स्टेप क्या है। तो जब भी अनंत प्रतिरोधों का सर्किट दिया रहेगा उसमें एक यूनिट बार बार रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध को मान लेना है कितना, सबसे पहले क्या करिए, तुल्य प्रतिरोध को x मान लीजिए, x क्या करिए, मान लीजिए कि इस सारे का जो तुल्य प्रतिरोध है वो है कितना, x। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में करना है कि जो रिपीटिंग यूनिट है, जो रिपीटिंग यूनिट है, जो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक ना, वो क्या करिए, रिपीटिंग यूनिट को आप क्या करिए, ढूंढिए, ठीक ना। रिपीटिंग यूनिट को क्या करिए, ढूंढिए। रिपीटिंग यूनिट में, रिपीटिंग यूनिट में तीसरी बार में एक को छोड़ देंगे, एक को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो बाकी का, तो बाकी का तुल्य प्रतिरोध, तो बाकी का तुल्य प्रतिरोध जो होगा भाई, वो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध भी x होगा। अब देखो अगर इतना चीज तुमको ध्यान में है, सबसे पहले क्या करो कि इस पूरे का प्रतिरोध कितना मान लो, x। अब देखो कि ये यूनिट जो है बार बार, ये वाला यूनिट, ये वाला यूनिट, ये वाला यूनिट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। रिपीटिंग यूनिट अपने को मिल गया। तो रिपीटिंग यूनिट में क्या करना है कि एक यूनिट को आपको छोड़ देना है,
एक यूनिट को छोड़ देंगे तो बाकी जो इधर बचेगा ये भी तो एक अनंत प्रतिरोधी रहेगा। अनंत में से एक घटा देंगे तो कम थोड़ी हो जाएगा, अभी भी कितना रहेगा। मतलब इस सारे का भी जो अगर हम लोग प्रतिरोध का बात करेंगे तो आर बराबर कितना रहेगा, एक्स जितना माने हुए हैं, आर बराबर कितना रहेगा। अब देखो कि ये पॉइंट है ए, यहाँ से एक प्रतिरोध ऐसे आया कितने का, 1 ओम का। यहाँ से एक प्रतिरोध ऐसे आया कितने का, 1 ओम का। ये पॉइंट है क्या तुम्हारा बी। अब देखो कि इसका एक तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है। मतलब इस सारे का अगर हम लोग बात करें एक्स, तो यहाँ से समानांतर में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। ये इधर वाला जितना व्हाइट से घेरा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन का प्रतिरोध एक्स होगा। और एक्स इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल यहाँ से और एक टर्मिनल। बात समझ में आ रहा है। ये जो इतना बड़ा सा रेलगाड़ी दिख रहा है ना, ये पूरा रेलगाड़ी का प्रतिरोध कितना है, एक्स है। और रेलगाड़ी का एक डब्बा यहाँ ऊपर वाले कोने से जुड़ा हुआ है और दूसरा डब्बा कहाँ से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए वैसे ही। अब इसको क्या करो, पकड़ के कर लो सीधा। इसको जब पकड़ के तुम सीधा करोगे भैया, तो देखो यहाँ से क्या दिखेगा, ये 1 ओम तुम्हारा, ये ए। और इसको सीधा करोगे तो यहाँ से तुमको दिखेगा ये वाला 1 ओम और ये वाला कितने का, एक्स का। और यही पॉइंट है क्या बी। तो इसमें एक है 1 और एक है कितना, एक्स। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 और एक्स पैरेलल में है, तो अगर इस दोनों के तुल्य प्रतिरोध को हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखोगे, 1/r इक्वल टू 1/1 प्लस 1 बाई कितना, यानी कि 1/r इक्वल टू जो आ जाएगा वो x हो जाएगा एलसीएम। ये हो जाएगा कितना, x और प्लस कितना, यानी कि r इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना, x/x प्लस, पलट देंगे, है ना। अब देखिए कि ये इसके साथ है किसमें, सीरीज में। ये इसके साथ है किसमें, सीरीज में। तो भाई जो RAB हम लोग लिखेंगे, जो RAB हम लोग लिखेंगे वो RAB इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 और प्लस x/x प्लस, क्योंकि ये प्रतिरोध 1 ओम का और इस दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना, x/x प्लस 1। ये दोनों है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो जोड़ देंगे सीधे। RAB को कितना माने हैं, तुल्य प्रतिरोध कितना माने हैं, x माने हैं। इसका मतलब इस RAB का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो भैया x बराबर हो जाएगा 1 प्लस x/x प्लस 1। और इसको आप सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा क्या, वही माने थे इसका तुल्य प्रतिरोध, कैपेसिटर में भी करवाए थे। तो सबसे पहले देखो कि सबसे पहले तुमको मान लेना है क्या, कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, x होगा। इसके बाद क्या करना है, रिपीटिंग यूनिट को ढूंढना है। रिपीटिंग यूनिट में से एक को छोड़ देना है, तो बाकी का भी तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, एक को छोड़ दिए तो बाकी का भी तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ। अब देखो कि ये एक था, ये एक था, एक्स इसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, इसको पकड़ के सीधा कर दिए तो कहानी ऐसी हो गई। ये दोनोों पैरेलल में है, तुल्य प्रतिरोध कितना, x/x प्लस 1। और ये दोनों सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। RAB का मान कितना था, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। देखिए सॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे। तो कितना है आपका, x इक्वल टू है 1 प्लस x/x प्लस कितना 1। आप इस x प्लस इसको इस साइड ले आइए तो कितना हो जाएगा, x माइनस x/x प्लस 1 इक्वल टू कितना। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस और माइनस कितना इक्वल टू कितना, x स्क्वायर और प्लस x। मल्टीप्लाई किए x को x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किए कितना माइनस कितना और नीचे कितना x प्लस इक्वल टू कितना, ये x और x गया, कितना बचा x स्क्वायर बाई x प्लस 1 इक्वल टू कितना। इसको इधर भेज दो तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाग से जाएगा गुना में, कितना हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू कितना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, x इक्वल टू लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना 2a लिखते हैं। अब देखो कि जब 2a लिखते हैं तो इसमें लगाओ x के जगह भी 1, a के जगह 1, b के जगह -1 और c के जगह भी -1। तो भैया x इक्वल टू जो हो जाएगा तुम्हारा वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पर 1, ए के जगह पर कितना 1 और इंटू सी के जगह पर कितना और नीचे 2 इंटू ए के जगह पर कितना
माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 और प्लस कितना, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, और नीचे कितना हो गया, ये कितना हो गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 और बाई कितना, तो ये एक तो हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 5/2 और एक हो जाएगा कितना 1 माइनस रूट अंडर 5/√5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.36 के आसपास। तो एक में से दो को घटाएंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, तो प्रतिरोध का भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं आ जाएगा। ये नेगेटिव होने के कारण ये क्या होगा, और x बराबर अपना कितना आ जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 5 बाई कितना 2 ओम, यानी कि RAB जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 5/2 ओम। बात समझ में आया कि नहीं। तो इनफाइनाइट सीरीज का भी एक सर्किट आपको घर से बना के लाने के लिए दे दिया जाए क्या, इनफाइनाइट सर्किट का भी एक सर्किट आपको घर से बना के दे लाने के लिए दिया जाए, जो सर्किट है कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही है। ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सर्किट है। इनफाइनाइट सर्किट को सॉल्व करके लाइएगा घर से, कैसे सॉल्व करना है जो स्टेप इस साइड में लिखा हुआ है। पहले क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध को कितना मान लेना है x, फिर से क्या करना है, रिपीटिंग यूनिट को ढूंढना है। जो रिपीटिंग यूनिट है उसमें से एक को छोड़ के बाकी का भी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अब उस एक के साथ जोड़ेंगे जैसे जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, जैसे जोड़ेंगे जैसे जुड़ा हुआ रहेगा। अब जोड़ करके RAB को x माने, x के टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो इसका दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब दो वैल्यू यहाँ से आएगा भाई, तो इस दो वैल्यू में तुमको देखना होगा, एक कोई पॉजिटिव होगा और दूसरा कोई सा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी नेगेटिव, क्योंकि कितना भी सुंदर चालक हो उसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। समझ में आ रहा है बात, तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, मतलब धनात्मक। ऋणात्मक प्रतिरोध नहीं होगा तो ऋणात्मक वाला आंसर से छाट देंगे, धनात्मक वाला लिख लेंगे। तो आपको आज के क्लास में होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये तीनों क्वेश्चन जिसके कॉपी में अगले दिन नहीं बना रहेगा उसको पता है कि क्या होगा, हाँ क्या होगा,